गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारन और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो ये वीडियो मैं स्पेशली एमडीएस यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो में मैं एमए प्रीवियस के जो छात्र हैं उनका जो थर्ड पेपर है जो 11 तारीख को लगेगा, और एमए फाइनल का जो 12 तारीख को पेपर लगेगा उनका 4th नंबर का पेपर, इंडियन राइटिंग का पेपर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो भी एमडीएस यूनिवर्सिटी से जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं वो मेरे वीडियो को ध्यान से सुने और समझे, क्योंकि मैं इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और उन क्वेश्चंस के आंसर कैसे दिए जाते हैं मैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं एमए प्रीवियस का पेपर। एमए प्रीवियस का थर्ड पेपर है कल। तो जैसा कि मैंने पहले बता दिया था, एमए प्रीवियस के जो छात्र हैं ये पेपर स्कोरिंग पेपर है, क्योंकि इसमें आपको किंगलियर और डचेज ऑफ मालपी करना है सेक्शन ए में, सेक्शन बी में राइवल्स करना है, और सेक्शन 4 में सेंट जोन करना है, या द बिंग ऑफ अर्नेस्ट भी ठीक है। और यूनिट 5 में आपको लुक बैक एंगर और मर्डर इन कैथेड्रल में से आप मर्डर इन द कैथेड्रल लर्न कर सकते हो। और आप जब इनके क्वेश्चन आंसर लिखें तो राइटर पोइट का इंट्रोडक्शन, राइटर का इंट्रोडक्शन, थीम प्लॉट समरी और ड्रामा या नोवेल या पोइट्री का इंट्रोडक्शन, और लास्ट में कंक्लूजन और क्रिटिकल नोट से इसे समाप्त करें, क्योंकि 10 से 12 पॉइंट बिना आप आंसर खत्म नहीं करेंगे, 10 से 12 पॉइंट बनाएंगे ही बनाएंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन जो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट का आता है उसमें पहले रेफरेंस, फिर कॉन्टेक्स्ट, फिर समरी, फिर डिफिकल्ट वर्ड, फिर क्रिटिकल नोट लिखना है। तो ये तो रहा एमए प्रीवियस का थर्ड पेपर। अब बात करते हैं एमए फाइनल का जो 12 तारीख को पेपर लगेगा, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश का। तो उन्हें किस तरह से लर्न करना है, तो मैं पहले तो ये बता दूं, मज़ा आ जाएगा इस पेपर में। इसी पेपर में आपके नंबरों की बरसात होगी। जो बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हैं और जो बच्चे यूजीसी नेट करना चाहते हैं और एमए फाइनल में है एमडीएस यूनिवर्सिटी से, तो ये पेपर सबसे स्कोरिंग पेपर है। इस पेपर में आपके जम के नंबरों की बारिश होगी अगर आपने मेरे अनुसार इस पेपर को सोल्व किया। तो सबसे पहले आएगा रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट। रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के लिए आपको यूनिट सेकंड में तोरू दत्त की जो केजुरिना ट्री है और फ्रॉम लक्ष्मण है, लक्ष्मण की जो कविता है उसमें सीता और लक्ष्मण के उस कांड की घटना होती है जिसमें रावण आता है और वो सीता को ले जाता है और लक्ष्मण उनके सर्किल करके जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि यहाँ से जाना नहीं, उस पंचवटी की घटना का वर्णन है। और तोरू दत्त की जो लोटस कविता है उसमें एक कमल के फूल की, एक फूलों की देवी के पास फ्लोर आता है, वो उससे एक फूल की मांग करता है तो वो उसे गुलाब और लिली के बारे में बताती है और लास्ट में लोटस का फ्लावर देती है। और केजुरिना ट्री जो है इसकी ऑटोबायोग्राफिकल कविता है। तो आप इन तीनों कविताओं को लर्न करें, क्योंकि इनमें से या तो आपका क्रिटिकल एप्रिसिएशन आएगा और इनमें से रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट भी आएगा। सर अरबिंदो के अलावा आप टैगोर की हेवन ऑफ फ्रीडम को लर्न कर सकते हैं, क्योंकि पूरी कविता पेट्रियोटिज्म है, क्योंकि कवि इसमें अपने देश व देशवासियों के लिए अच्छे भविष्य की मांग करता है। द चाइल्ड भी अच्छी है और ब्रीज वाली जो कविता है गीतांजलि ये भी अच्छी है। तो आप तोरू दत्त की कविता, टैगोर की कविता और तेंदुलकर की जो कविता है कन्यादान, यूनिट सेकंड में से ये कविताएं लर्न करें। और इन्हीं कविताओं में से आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा और इन्हीं कविताओं में से आपको रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट भी करना है। यूनिट सेकंड में निशिम एजिकेल की कविता इंटरप्राइजेज बहुत अच्छी कविता है, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन है, बहुत अच्छी कविता है, 101% आएगी आप लोगों के। और कमला दास के हॉट नून इन मालाबार और द इन्विटेशन ये ऑटोबायोग्राफिकल कविता है, आपको ये कविता भी लर्न करनी है। और जयंता महापात्रा की मानसून डे फेबल। तो यूनिट थर्ड में से निशिम एजिकेल की इंटरप्राइजेज, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, कमला दास की हॉट नून इन मालाबार, द इन्विटेशन और जयंता महापात्रा की ए मानसून डे फेबल लर्न करनी है। अब चलते हैं यूनिट 4 में। बाल को तुगलक को लर्न करना है। तुगलक वंश का शासक था जिसने सिक्के चलाए थे, वो भी फेल हो गए। और दौलताबाद से दिल्ली, दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी बदली, उसकी घटना का वर्णन है। तुगलू में आयने उल मुल्क है, गियासुद्दीन है, उसकी माँ है, नजीर है। तो तुगलक को यहाँ पर एक पॉलिटिकली एक स्ट्रॉन्ग माना गया है शासक को। तो आप तुगलक वंश के बारे में पढ़िए, तो आप इसमें बहुत अच्छी तरह से ये वाला 20 नंबर के प्रश्न में 20 में से 20 आएंगे अगर आपने ग्रीस कर्नाटक का तुगलक याद कर लिया तो। और फिर आप महेश दत्तानी का फाइनल सॉल्यूशन लर्न कर सकते हो। तो याद रखिए यूनिट 4 में आपके 4 हैं। जीवी देसाई का ऑल अबाउट ए हेटर है, ग्रीस कर्नाटक का तुगलक है, और भट्टाचार्य का सो मेनी हंगर्स है, और महेश दत्तानी का फाइनल सॉल्यूशन है। लेकिन आप फाइनल सॉल्यूशन तुगलक को याद करेंगे, या आप देखना चाहें तो सो मेनी हंगर्स को भी देख सकते हैं, वरना आपके तुगलक और फाइनल सॉल्यूशन में से 101% क्वेश्चन आएगा और मचक के नंबर आएंगे आपके। अब आ जाओ यूनिट 5 में। यूनिट 5 में आपको अनीता देसाई का फायर ऑन द माउंटेन याद करना है। फायर ऑन द माउंटेन में यहाँ पर एक शुद्ध महिला की घटना का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार
यहाँ पर जो इसकी मेन प्रोटोगोनिस्ट कैरेक्टर रहती है वो दुखी और पीड़ित रहती है, उसकी घटना का वर्णन है। और अमिताभ घोष का शेडो लाइन आप लर्न कर सकते हैं। इसमें 3 है, आपके डिफिकल्ट डॉटर्स भी है मंजू कपूर का, अमिताभ घोष का शेडो लाइन्स भी है और अनीता देसाई का फायर ऑन द माउंटेन भी है। लेकिन आप शेडो लाइन्स और फायर ऑन द माउंटेन को लर्न कर सकते हैं क्योंकि इनमें मैटर बहुत अच्छा और आप अच्छे तरीके से लिख पाओगे। तो ओवरऑल इंडियन राइटिंग वाला जो पेपर है उसमें आपको तोरू दत्त की लोटस, कैजुना ट्री, लक्ष्मण याद करनी है, टैगोर की हेवन ऑफ फ्रीडम चाइल्ड लर्न करनी है और तेंदुलकर की कन्यादान याद करनी है। यूनिट 3 में इंटरप्राइजेज, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन करनी है और कमला दास की ओ हेड नोन इन मालाबार द इन्विटेशन करनी है और जयंता महापात्रा की मानसून डिफेबल लर्न करनी है। और गिरीश कर्नाड का तुगलक है यूनिट 4 में और महेश दत्तानी का फाइल एंड सॉल्यूशन है। यूनिट 5 में आपको अमिताभ घोष का शेडो लाइन और अनीता देसाई का फायर ऑन द माउंटेन लर्न करना है। अगर किसी बच्चे के पास मैटर नहीं है तो यहाँ से मैटर उसे पूरा मिल जाएगा, जो वेल प्रिंटेड और क्लास नोट्स में होंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। तो एमडीएस यूनिवर्सिटी के छात्रों को बेस्ट ऑफ लक इस पेपर के लिए अच्छी तरह से करना है। अभी आपके पास में 2 दिन बचे हैं, 2 दिन आप अच्छे तरीके से इसे कर सकते हो। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत